ठीक है। देखो सबसे पहले जो आजकल मैं लेक्चर चालू करने वाला हूँ, उसके पहले हम लोग बात कर लेते कुछ। कल हमने बेटा एरर और क्लोजर के बारे में पढ़ा था, क्लोजिंग एरर यानी क्लोजिंग एरर के बारे में हमने पढ़ा था। टोटल क्लोजिंग एरर कैसे निकालते हैं वो चीज़ हमने जानी थी। डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर कैसे निकालेंगे वो चीज़ हमने जानी थी। कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी हमने बात करी थी बेटा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने जान ली थी। फिर आखिरी में हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया था। उसी कड़ी को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स। ठीक है। अब एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स क्या होता है बेटा, इसको जान लेते हैं। देखो क्या होता है बेटा, क्या होता है, जब भी जब भी आपके ट्रेवर्स में जब भी आपके ट्रेवर्स में एरर ऑफ क्लोजर होती है ना, जब भी आपके ट्रेवर्स में एरर ऑफ क्लोजर होती है, एंड दैट एरर ऑफ क्लोजर इज विद इन परमिसिबल लिमिट। अगर परमिसिबल लिमिट के अंदर है आपकी एरर ऑफ क्लोजर, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेवर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देखो ये जनरल जनरल चीज़ें हैं, वो मैं बताते आता हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई ट्रेवर्स है, उस ट्रेवर्स में एरर ऑफ क्लोजर है, और जो एरर ऑफ क्लोजर है एक परमिसिबल लिमिट के अंदर, या परमिसिबल लिमिट के बारे में भी हमने कुछ बात करी थी कल। एंगल मिस क्लोजर कुछ होता है, वो भी हमने कल कुछ बात करी थी, है ना। आज हम एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स पढ़ रहे हैं, कुछ अलग चीज़ भी आज हम जान रहे हैं। ठीक है। देखो तो क्या करना पड़ेगा, एरर ऑफ क्लोजर आपके ट्रेवर्स में है, विद इन परमिसिबल लिमिट है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जो पर्पस रहता है, अब देखो कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका पर्पस भी होगा ना उस चीज़ को पढ़ने का। तो जो पर्पस रहता है यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स का, कि जो हमारा एरर ऑफ क्लोजर है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। टू रेड्यूस द एरर ऑफ क्लोजर टू जीरो, ये हमारा पर्पस है। अब देखो अगर आपका एरर ऑफ क्लोजर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कल जो एग्जांपल पढ़ा था वहाँ पर ए और ए डैश नाम के जो पॉइंट थे, अगर एरर ऑफ क्लोजर जीरो हो जाएगा तो ए और ए डैश वाला पॉइंट तो क्या हो जाएगा बेटा, एक ही पॉइंट हो जाएगा। यानी ये दोनों पॉइंट क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना। ये हमारा टारगेट है, यही हमारा पर्पस है, टू रिड्यूस द एरर ऑफ क्लोजर टू जीरो। अब देखो, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी एरर है ना, हमारा पर्पस ये रहेगा कि जो हमारी एरर है उसको हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करोगे, अब ये बात भी है, अब डिस्ट्रीब्यूट आप कहाँ करोगे, जो वेरियस साइड ऑफ द ट्रेवर्स है ना, वेरियस साइड्स ऑफ द ट्रेवर्स में आपको इस एरर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। और किस तरीके से करोगे, कुछ मेथड पढ़ेंगे, उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे कि जो हमारा ट्रेवर्स है, हमारा ट्रेवर्स ज्योमेट्रिकली क्लोज हो जाए। ज्योमेट्रिकली हमारा ट्रेवर्स क्या हो जाए बेटा, क्लोज हो जाए। यानी ए और ए डैश पॉइंट जो थे, जो कल पढ़ा था, वो ए और ए डैश पॉइंट एक जगह पे मिल जाए। यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है ट्रेवर्स का, वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। यही हमारा टारगेट है। चलो आगे बात करते हैं। देखो अब कुछ मेथड है, उन मेथड के बारे में जानेंगे कि कैसे हम ट्रेवर्स को एडजस्ट करेंगे। तो बेटा पहला जो मेथड है दैट इज आर्बिटरी मेथड। अब आर्बिटरी मेथड में क्या करेंगे बेटा, हम लोग आर्बिटरी मेथड है तो आर्बिटरी ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एरर को। ठीक है, आर्बिटरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग द वेरियस साइड्स, अमॉन्ग द वेरियस साइड ऑफ द ट्रेवर्स में हम आर्बिटरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एरर को। अब ये आर्बिटरी डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, ये आपका सर्वेयर करेगा। अब सर्वेयर क्यों करेगा, क्योंकि सर्वेयर के पास कुछ ना कुछ अनुभव होगा। तो सर्वेयर अपने अनुभव के द्वारा क्या कर लेगा, आर्बिटरी डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा क्लोजिंग एरर का। ठीक है। और यहाँ पर उसके काम आएगी फील्ड कंडीशन, है ना। बेस्ड ऑन फील्ड कंडीशन वो सारे ये काम कर सकता है। तो ये एक आर्बिटरी मेथड था पहला तो। ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड है बेटा हमारा बाउडिच रूल। अब बाउडिच रूल को बुक में कहीं कहीं पे कंपॉक्स रूल भी लिखा है। तो अगर मैंने बोला कंपॉक्स रूल, देन आई एम टॉकिंग अबाउट अ बाउडिच रूल। ठीक है। अब इस मेथड में क्या होता है बेटा, कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो एंगल हो गया हमारा या लेंथ हो गई, दोनों को बराबर प्रिसीजन से नापते हैं, है ना। आप अपनी लेंथ ऑफ लाइन और एंगल, इसको बराबर प्रिसीजन से, सेम प्रिसीजन से दोनों को नापोगे, है ना, बाउडिच रूल में, है ना। जनरली मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर एक अजम्पशन भी होता है बेटा। लेट मी टेल यू अबाउट एन अजम्पशन दैट वी मेक इन बाउडिच रूल, है ना। कम थ्योरी है, कुछ थ्योरी को कवर करना जरूरी है।
है ना। अब देखो यहाँ पर हम ये अजम्पशन करते हैं जो भी एरर होती है बाउडिच रूल में, वो एरर क्या होती है बेटा, दीज आर एक्सीडेंटल, और ब्रैकेट में चाहो तो रैंडम लिख सकते हो। दीज एरर्स आर एक्सीडेंटल, ब्रैकेट में रैंडम इन नेचर होती है ये एरर, है ना। ये पॉइंट याद रखो। अब देखो, अब यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ कि द प्रोबेबल एरर क्या लिखिए, वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा ही आपके साथ। द प्रोबेबल एरर इन ट्रेवर्स लाइन जो होती है, दैट प्रोबेबल एरर इन ट्रेवर्स लाइन इज अज्यूम to be direct that probable error is assumed to be directly proportional to square root is directly proportional to the square root of its length, है ना। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेवर्स लाइन में जो एरर है, प्रोबेबल एरर है, वो किस पे निर्भर करेगी बेटा, वो किस पे निर्भर करेगी, रूट ऑफ लेंथ, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलो आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, अब हमने बाउडिच रूल पे हमने बात कर ली। अब मान ले कोई, मैंने आपसे बोला कि बेटा निकालिए एरर इन एनी लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन, है ना, एरर इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन निकालिए बाय बाउडिच रूल। तो बेटा इसका ये जो एरर होती है इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन, तो ये आपकी लेंथ ऑफ लाइन पे निर्भर करता है, ये हमें बाउडिच रूल बता रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं क्या फार्मूला दे रहा है। ये फार्मूला देता है हमारा बाउडिच रूल कि बेटा जो एरर होती है, फिर मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ, ठीक है, तो पेन का कलर रेड कर लेते हैं हम लोग। देखो बाउडिच रूल क्या बोल रहा है, द एरर इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू टोटल एरर इन लैटिट्यूड इनटू लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स, है ना। यानी ट्रेवर्स के अंदर जितनी भी लाइन है उन सबका समेशन कर दोगे, है ना, सारी लेंथों का, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स आपको मिल जाएगा। अब देखो बेटा, हमने क्या बात करा था कि हमारा जो करेक्शन होता है, हमारा करेक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ एरर, है ना, यही बोलते हैं ना, करेक्शन इक्वल टू माइनस एरर होता है ना, ये चीज़ मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पर अगर टोटल एरर इन लेटीट्यूड, अगर टोटल एरर इन लेटीट्यूड ई वाई है, तो टोटल करेक्शन इन लेटीट्यूड कितना होगा, माइनस का ई वाई, यही तो होगा ना, है ना, माइनस साइन के साथ आप कर दोगे। तो अगर मैंने आपको बोला कि बेटा देन फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो सेम फॉर्मूला ही लगाना है, लेकिन जहाँ पर ई वाई लिखा है दैट इज टोटल एरर इन लैटिट्यूड, उसकी जगह आप लिख देना टोटल करेक्शन इन लैटिट्यूड, और क्या होगा, माइनस में ई वाई हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इन टू में लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाई पेरीमीटर वो सेम ही आएगा बेटा, ठीक है। अब सिमिलर कंसेप्ट पे आप क्या कर लोगे, अगर करेक्शन टू डिपार्चर ऑफ एनी लाइन आपको निकालना है, तो टोटल करेक्शन, पहले तो आप टोटल करेक्शन इन डिपार्चर निकाल लेना, है ना, टोटल करेक्शन डिपार्चर निकाल लेना, वो है आपका कितना, माइनस में ई एक्स, है ना। यानी टोटल एरर इन डिपार्चर को नेगेटिव साइन के साथ ही ले रहे हैं हम लोग, है ना, ये मैं बोल रहा हूँ। फिर इनटू लाइन की लंबाई डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स, है ना, समेशन एल यानी कि। तो बेटा कुछ फार्मूले हैं, सिंपल से फार्मूले हैं। आप देखो और अच्छे से कैसे समझ में आएगा, इफ़ वी आर गोइंग टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल, है ना, तो हमको सॉल्व कर लेना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक है। अब चलो तीसरे मेथड पे हम लोग पहले आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक नोट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक नोट में एक पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। हालांकि मैं पीडीएफ में इसको शेयर करने ही वाला हूँ, ठीक है, पीडीएफ में मैं इसको शेयर करने वाला हूँ। जो मैं पॉइंट नोट का जो पॉइंट है ये बता रहा हूँ, तो देखिए क्या मैं बता रहा हूँ। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप बाउडिच रूल लगाओगे, तो बेटा जो लेंथ है ना, और बियरिंग ऑफ लाइन है, लेंथ एंड बियरिंग ऑफ लाइन बोथ आर गोइंग टू बी चेंज, दोनों चेंज हो जाएगी अगर आप बाउडिच रूल लगाओगे, तो लेंथ और बियरिंग ऑफ लाइन, है ना, दोनों चीज़ें चेंज हो जाएगी। लेकिन कंपेयर टू ट्रांजिट रूल, ट्रांजिट रूल अगला रूल है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना, 4th नंबर का रूल है ट्रांजिट रूल। कंपेयर टू ट्रांजिट रूल, लेंथ में जो चेंज होगा वो कम होगा, लेकिन एंगल में ज़्यादा चेंज होगा, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। चलो अब ग्राफिकल मेथड पे आ जाते हैं। अब देखो ग्राफिकल मेथड बेटा क्या होता है, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ
बेटा जो ग्राफिकल मेथड है इट इज बेस्ड ऑन बाउडिच रूल, है ना, बाउडिच रूल पे बेस्ड होता है ये, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर वी विल जनरली यूज इट फॉर कंपॉक्स ट्रेवर्स, वी विल जनरली यूज ग्राफिकल मेथड फॉर किस कौन सा ट्रेवर्स, कंपॉक्स ट्रेवर्स। अब कंपॉक्स ट्रेवर्स अगर बोल रहा है तो जो डायरेक्शन और सर्वे लाइन है वो कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ कंपॉक्स से निकालोगे, है ना। कंपॉक्स ट्रेवर्स बोला है मतलब डायरेक्शन और सर्वे लाइन कंपॉक्स के माध्यम से निकालोगे तुम, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं तुम ट्यूबलाइट ट्रेवर्स से तब नहीं लगा सकते हो, तुम इसको यू कैन ऑल्सो यूज दिस मेथड फॉर ट्यूबलाइट ट्रेवर्स विथ लो एक्यूरेसी। ये एक और पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब अगले मेथड पे आ रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द ट्रांजिट मेथड, ठीक है। अब देखो, अब बेटा क्या होता है, कुछ ट्रेवर्स होते हैं जिसमें एंगुलर मेजरमेंट, देयर आर सम ट्रेवर्स, है ना, इसमें एंगुलर मेजरमेंट क्या रहते हैं, मोर प्रिसाइज रहते हैं, ज़्यादा सही रहते हैं, मोर प्रिसाइज रहते हैं, है ना। तो देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल यूज ट्रांजिट रूल टू बैलेंस ए ट्रेवर्स। ऐसे ट्रेवर्स को बैलेंस करने में हम ट्रांजिट रूल का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट जो है लीनियर मेजरमेंट के कंपेयर में ज़्यादा सही है, ज़्यादा प्रिसाइज है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखो, ट्रांजिट रूल आप तुमको क्या यूज़ करना है, अगर आप मैंने बोला कि तुमको ट्रांजिट रूल यूज़ करना है ना, यू आर गोइंग टू यूज़ ट्रांजिट रूल, तो यू शुड नो द फार्मूला बिहाइंड ट्रांजिट रूल, है ना। तो बेटा क्या होगा यहाँ पर, एरर इन लेटीट्यूड ऑफ एनी लाइन, अगर मैंने बोला, है ना, आपका एरर इन लेटीट्यूड ऑफ एनी लाइन क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसी के द्वारा मैं क्या करूँगा, करेक्शन इन लेटीट्यूड ऑफ एनी लाइन निकालूंगा, माइनस साइन लगा दूंगा बस, और क्या। तो करेक्शन लगाऊंगा किसी भी लाइन के लेटीट्यूड में मैं जो करेक्शन लगाऊंगा वो उसका एरर निकाल लूंगा, उसको माइनस साइन के साथ इंटू -1 कर दूंगा मैं, तो मेरा काम बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा व्हाट इज द एरर इन लेटीट्यूड ऑफ एनी लाइन, तो मैं कैसे लिखूंगा, एरर इन लेटीट्यूड ऑफ एनी लाइन क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो तुम निकाल लेना टोटल एरर इन लेटीट्यूड, है ना, टोटल एरर इन लेटीट्यूड निकाल लेना तुम, है ना। सपोज कि टोटल एरर इन लेटीट्यूड ई वाई आ गया, है ना। अब इसको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेटीट्यूड ऑफ दैट लाइन, उस पर्टिकुलर लाइन का जो लेटीट्यूड है उसके साथ आप इंटू कर देना न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेटीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, है ना। जो भी है बेटा, है ना, मान लो कि लाइन की लंबाई L1 होती और जो है हमारा जो बियरिंग है ना, वो हमारा थीटा होता, तो न्यूमेरिकल वैल्यू L cos थीटा हो जाती, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, अब डिवाइड बाय क्या करना है बेटा, डिवाइड बाय आपको करना है जो टोटल सम है, अर्थमेटिक सम है ऑफ ऑल लेटीट्यूड, मतलब समेशन एन कर देना है आपको, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो बाउडिच रूल में क्या हो रहा था, यहाँ ऊपर क्या आ रहा था, लेंथ आ रही थी उस लाइन की पर्टिकुलर, है ना, और नीचे क्या आ रहा था बाउडिच रूल में, टोटल समेशन ऑफ लेंथ आ रहा था, है ना, यानी पेरीमीटर आ रहा था नीचे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स आ रहा था। तो देखो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल गया है ना, देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है और पीडीएफ में भी लिखा ही है बेटा। तो क्या करना है कि एरर इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन कैसे निकालोगे, टोटल एरर इन लैटिट्यूड निकाल दोगे इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन इन अपॉन में अर्थमेटिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड, है ना। करेक्शन लगाना है तो माइनस साइन आ ही जाएगा। सिमिलरली आप डिपार्चर के लिए भी इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, सेम चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक नोट है, देखो अगर आप ये रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा कि जो आपके एंगल्स है ट्रांजिट रूल को आप लगाओगे तो एंगल जो है वो चेंज इतने नहीं होंगे, कम चेंज होंगे, एंगल की वैल्यू में बहुत कम चेंजेस होगा, लेकिन आपकी लेंथ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, है ना, लेंथ आर चेंज मोर, ठीक है। तो एक नोट था मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए आगे बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि किसी भी लाइन का लेटीट्यूड 0 है ना, तब क्या होगा,
अगर मैंने बोला कि किसी पर्टिकुलर लाइन का जो लेटीट्यूड है या फिर डिपार्चर है वो जीरो है, मान लो कोई लाइन है वो इस तरीके से है, तो अब इस ये जो लाइन है इस तरीके से है ना, और मैंने बोला जाओ जाके कुछ काम करो इस पे, तो यहाँ तो तुम बोलोगे सर कॉस थीटा यानी कॉस 90 हो गया, है ना, तो इसका सर लेटीट्यूड तो जीरो ही हो जाएगा, है ना? देखो ना यहाँ से नॉर्थ से 90 डिग्री बना रही है ना ये लाइन, मान लो, ठीक है। तो अगर किसी लाइन का लेटीट्यूड जीरो है ना, इफ ए लाइन है जीरो लेटीट्यूड, तो उसमें वहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं आएगा लेटीट्यूड में। अगर डिपार्चर जीरो है तो कोई भी करेक्शन नहीं आएगा उस पर्टिकुलर लाइन के केस में, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू देखो फार्मूले से ही आपको पता चल रही है ना, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेटीट्यूड जीरो हो जाएगी तो एरर इन लेटीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो कोई करेक्शन भी होगा वो भी जीरो ही हो जाएगा ना, ठीक है, आसान आसान चीज़ें हैं। चलिए आगे बात कर लें, चलो एक्सिस मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। अब एक्सिस मेथड होता क्या है, चलो अब देखो, अब देखो एक्सिस मेथड में क्या होता है कि जो करेक्शन होते हैं बेटा, करेक्शंस आर अप्लाइड ओनली टू लेंथ, करेक्शंस आर अप्लाइड ओनली टू लेंथ, लेंथ पे ही आप करेक्शन लगाते हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, देखो आप एक्सिस मेथड में करेक्शन केवल लेंथ के हिसाब लेंथ के लिए लगाएंगे, करेक्शन आर ओनली अप्लाइड टू द लेंथ। अब ऐसा क्यों आपका प्रश्न होगा, अब देखो इसका प्रश्न का सीधा सा जवाब है कि जो एंगल है, एंगल को आप बहुत अच्छे से मेजर करते हो, एंगल्स आर मेजर प्रीसियसली, इसलिए सीधा सा आंसर ये बोल रहा हूँ, एंगल को आप बहुत अच्छे से मेजर करते हो, ये मैंने बोल दिया। लेकिन आप डिस्टेंस को प्रीसियसली मेजर नहीं कर पाते, डिस्टेंसेस आर नॉट मेजर्ड प्रीशियसली। अब देखो, अब करेक्शन तुम लेंथ पे लगा रहे हो, एंगल पे तो लगा ही नहीं रहे हो, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो एंगल आपने प्रीशियसली मेजर करे और करेक्शन आप करेक्शन किस पे के लिए आ रहे, अप्लाई किस पे हो रहे करेक्शन बेटा, केवल लेंथ पे हो रहे, एंगल पे तो हो नहीं रहे। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ जो सर्वे लाइन है, एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल तो बहुत अच्छे से नापे, तो जो डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन है बेटा, दैट डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन इज नॉट अफेक्टेड, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन अफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी जो ज्योमेट्री ऑफ ट्रेवर्स है, ज्योमेट्री ऑफ ट्रेवर्स भी अनअफेक्टेड रहेगी, है ना, तो यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता था मैं, है ना, तो यानी ज्योमेट्री ऑफ ट्रेवर्स इज ऑल्सो अनअफेक्टेड। देखो पांचों मेथड के बारे में हमने ब्रीफ नॉलेज ले लिया है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो अब आगे क्या है बेटा, हम गेलेस ट्रेवर्स टेबल के बारे में बात करने वाले। गेल्स गेल्स ट्रेवर्स टेबल, क्रिस गेल नहीं है, कुछ अलग गेल होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेवर्स की कैलकुलेशन करते हैं, ट्रेवर्स का कंप्यूटेशंस करते हैं, ट्रेवर्स ट्रेवर्स जो वर्क है, इस ट्रेवर्स से रिलेटेड जो कंप्यूटेशंस करते हैं बेटा, तो उन कंप्यूटेशन को हम एक टेबुलर फॉर्म में करते हैं, ट्रेवर्स कंप्यूटेशन को हम लोग क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में करते हैं, ठीक है, लिखा है मैंने, है ना। तो यही जो टेबुलर फॉर्म है उसी को मैं गेल ट्रेवर्स टेबल बोल रहा हूँ, गेल ट्रेवर्स टेबल, है ना। देखो बोलने में भी कई बार रुकावट हो रही है ना, नाम इस प्रकार का है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या करते हैं बेटा, चलिए तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। एक टेबल होता है जिसमें ट्रेवर्स का कंप्यूटेशन करते हैं, उस टेबल को उस टेबल को मैं गेल्स ट्रेवर्स टेबल बोल रहा हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है बेटा, हमारा अल्टीमेट एम क्या रहता है कि हमारा अल्टीमेट एम ये है कि जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकाल लें। हमारा अल्टीमेट एम ये है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरियस पॉइंट हमको निकालना है, ठीक है, हमारा अल्टीमेट एम ये होता है। अब हम लोग क्या करते हैं
कि हम लोग हाँ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कल बताया था मैंने, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जो भी पॉइंट्स है ना, उसको हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लेंगे और उन पर हम लोग क्या कर देंगे, कुछ करेक्शन लगा देंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि करेक्शन लगा देंगे और करेक्शन लगाने के बाद हमको कोऑर्डिनेट्स और वेरियस पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है, सारे कंप्यूटेशन हम गेज ट्रेवर्स टेबल में कर देंगे। अब देखो, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर इसको नोट बना के भी लिख सकते हो। अब देखो, अब मान लो कि कोई ट्रेवर्स है बेटा, है ना, जो कोई सा भी ट्रेवर्स है ना। अरे अच्छा नहीं बना ट्रेवर्स। मान लीजिए बेटा कोई ट्रेवर्स है ना, ये ट्रेवर्स है बेटा, है ना। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी, फिर वापस ए। ये बेटा मान लो कोई ट्रेवर्स है। अब देखो आपके ट्रेवर्स में मैंने जो सारे स्टेशन है वो ए बी सी डी ई एफ जी, सारे स्टेशन को मैंने इस प्रकार से करा है कि सारे स्टेशन मेरा जो है पहले क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए मेरे सारे स्टेशन। तो अब क्या रहेगा कि जो भी वैल्यू आएगी उसका कंप्यूटेशन में बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी मुझे कंप्यूटेशन के दौरान। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमें जो हमारा इनिशियल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है उसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि जो मेरा पूरा होल ट्रेवर्स है पहले क्वाड्रेंट में आ जाए, है ना। और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, हर स्टेशन का जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये एम है मेरा। काम तो तुम कैसे भी कर सकते हो, लेकिन काम आसानी से हो जाए वो काम करना है तुमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये गेज ट्रेवर्स टेबल मैंने बना दिया है, इस प्रकार का होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जब भी न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो मान लो कि जैसे मान लो स्टेशन पी है, यहाँ पर स्टेशन को मैं इस प्रकार से लिखूंगा, स्टेशन क्यू, स्टेशन आर। अब देखो मान लो लाइन पी क्यू है, उसको मेजर करूंगा, उसकी वैल्यू यहाँ लिख दूंगा मैं, लाइन पी क्यू की जो भी वैल्यू है। फिर लाइन क्यू आर की वैल्यू को यहाँ लिख दूंगा। तो एक टेबल है, इस टेबल को इस तरीके से बनाना है, न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व करना है, जनरल जनरल चीज़ें मैंने बताई है ना। अब देखो मान लो कि हाँ, यहाँ पर लाइन पी क्यू थी, उसकी कुछ लेंथ होगी, है ना, वो लिख दूंगा मैं कि लाइन पी क्यू की कितनी लंबाई है ना। लाइन पी क्यू की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, जितने भी मीटर की है, लाइन क्यू आर जितने मीटर की है उसकी लंबाई यहाँ लिख दूंगा। फिर यहाँ पर इंटीरियर एंगल होगा, कुछ ना कुछ इंटीरियर एंगल होगा, है ना। इंटीरियर एंगल यहाँ लिख दो। अब इंटीरियर एंगल पे कुछ ना कुछ करेक्शन होगा, यानी कुछ ना कुछ मान लो करेक्शन होगा, मान लो कि करेक्शन होगा -10 मिनट का। तो और यहाँ पर था इंटीरियर एंगल x डिग्री, तो करेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा बेटा, x डिग्री -10 मिनट हो जाएगा। तो जिस इस प्रकार से मैं क्या करूँगा, टेबल में सारे कंप्यूटेशन करता रहूँगा, है ना। तो टेबल में सिस्टमेटिक तरीके से मैं काम कर लूँगा। तो इस तरीके से मुझे चीज़ों को करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ूँ मैं, चले। देखो और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी बेटा मैंने वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्वर्सिंग होता क्या है, व्हाट इज इन्वर्सिंग, यहाँ मैं बता देता हूँ। देखो इन्वर्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लाइन का बेयरिंग और लेंथ निकालते हैं उसके एन कोऑर्डिनेट के द्वारा। इन्वर्सिंग में बेटा हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी लाइन का लेंथ और बेयरिंग निकाल लेंगे। वी विल फाइंड आउट द लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का हम लेंथ और बेयरिंग निकाल लेंगे उसके एन कोऑर्डिनेट के द्वारा, फ्रॉम इट्स एन कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ इन्वर्सिंग, इस टर्म को, ठीक है। अब देखो देखो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ली है आज के लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने के बाद हम न्यूमेरिकल आ गया है, ये न्यूमेरिकल को आप पढ़िए, इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अब देखो आपको एक क्लोज ट्रेवर्स दिया है ए बी सी डी ए, है ना। एक क्लोज ट्रेवर्स दिया है आपको बेटा, है ना। वो ए बी लाइन की लंबाई दे दी है 200 मीटर,
और रफली ईस्ट की तरफ है, मतलब जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री के आसपास होगी, रफली ईस्ट बोला है तो बियरिंग, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर बीसी की लंबाई भी दी है कुछ ना कुछ, 98 मीटर दी है। बियरिंग दिया है यहाँ पे, है ना। ये बी से कुछ बियरिंग दिया है, 178 डिग्री दिया है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन में, है ना। अब देखो उसके बाद सी डी की जो लंबाई है वो एक्स मीटर दी हुई है ना। और यहाँ से जो बियरिंग है, सी से रुको, ये सी से जो बियरिंग है ये 270 डिग्री दिया हुआ है। देखो यहाँ पर 270 डिग्री शो भी कर दिया हमने, है ना। सी से ये जो बियरिंग है 270 डिग्री, इसको शो कर दिया हमने, ठीक है। सी डी की जो लंबाई थी एक्स मीटर, उसको भी यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। तो एक रफ डायग्राम को बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले एक रफ डायग्राम बनाना है। अब देखो बेटा यहाँ पर तुम देखोगे तो तुम्हें कितने कितने वेरिएबल मिल रहे हैं, है ना। दो वेरिएबल है तुम्हारे पास, एक तो लेंथ ऑफ सी डी तुम्हें पता नहीं है, एक तो ये वेरिएबल है, और दूसरा एक और वेरिएबल है ना। बियरिंग क्या निकालना है तुमको, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ चीज़ अधूरी है वो मैं लिख देता हूँ। डिटरमाइन लेंथ ऑफ सी डी, है ना, डिटरमाइन लेंथ ऑफ सी डी एंड बियरिंग ऑफ ए बी, एंड बियरिंग ऑफ ए बी। वही मैं सोचूं क्या कमी है क्वेश्चन में। आपको लेंथ ऑफ सी डी निकालना है, एंड द अदर थिंग इज यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द बियरिंग ऑफ ए बी। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ निकालनी है ना। अब दो चीज़ निकालनी है तो दो इक्वेशन भी चाहिए आपको। अब देखो अगर क्लोज फ्लेवर्स है तो क्लोज फ्लेवर्स में मैंने बेटा क्या पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था क्लोज फ्लेवर्स में, कि क्लोज फ्लेवर्स में जितने भी लेट्यूड है उन सभी लेट्यूड को आप प्लस कर देना। तो जो समेशन आएगा सभी सभी लेटीट्यूड को जोड़ने के बाद जो नेट सम आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। एक ये कंडीशन पड़ी थी, ठीक है। अब एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि क्लोज फ्लेवर्स में जितने भी डिपार्चर सबको जोड़ दो तो समेशन ऑफ जो डिपार्चर आएगा वो भी जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो मैं इन दोनों का प्रयोग कर लेता हूँ। अब देखो और इन दोनों के द्वारा चीज़ों को निकाल लो। अब देखो समेशन एल निकालना है, तो यहाँ पर ये बियरिंग है ना, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, इसको मैंने बोल दिया थीटा, थीटा बोल दिया बियरिंग ऑफ लाइन ए बी को, ठीक है। तो लेटीट्यूड ऑफ लाइन ए बी कितना आ जाएगा, देखो लेटीट्यूड ऑफ लाइन ए बी प्लस लेटीट्यूड ऑफ लाइन बी सी प्लस लेटीट्यूड ऑफ लाइन सी डी प्लस लेटीट्यूड ऑफ लाइन क्या करना बेटा डी ए, इन सबको जोड़ देना। अब देखो लेटीट्यूड ऑफ लाइन ए बी कितना हो गया, 200 कॉस थीटा हो गया। अब लेटीट्यूड ऑफ लाइन बी सी कितना हो गया बेटा, 98 कॉस 178 डिग्री। अब लेटीट्यूड ऑफ लाइन सी डी कितना हो जाएगा बेटा, एक्स इंटू कॉस 270 डिग्री हो जाएगा। और लेटीट्यूड ऑफ डी ए कितना आ जाएगा बेटा, 86.4 इंटू कॉस 1 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आप समेशन एल निकाल लोगे, है ना। समेशन एल निकालोगे क्या, समेशन एल तो जीरो ही है ना क्लोज फेवर से, तो और क्लोज फेवर जीरो होगा। चलो तो यहाँ से यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी तुमको, है ना। चलो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब cos 270 डिग्री क्या होता है, cos 270 डिग्री, ये टर्म cos 270 तो शायद जीरो होता है ना। तो यहाँ से तुम्हें बेटा थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 270 डिग्री तो जीरो होगा, तो इंटू एक्स है तो एक्स भी उसके साथ ही चला जाएगा। तो यहाँ से बेटा तुमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, 86.68 डिग्री आ रहा है थीटा मेरा, ठीक है। अब सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बना दो। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करोगे बेटा, एक मिनट पेन का कलर बदल देता हूँ। सेकंड इक्वेशन में क्या करोगे, समेशन डी है जो, सेकंड इक्वेशन में क्या करोगे तुम, समेशन डी को जीरो कर लेना, समेशन डी को जीरो कर लेना, यानी डिपार्चर
तो समेशन ऑफ डिपार्चर को 0 कर लेना, यानी डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सभी लाइन के डिपार्चर को ऐड कर देना, उसको 0 कर देना। तो देखो डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी कितना आ जाएगा बेटा, 200 साइन थीटा। अब देखो थीटा के वैल्यू यहाँ रख देना, कितना है 86.68, तो साइन 86.68 डिग्री यहाँ पुट कर देना। और डिपार्चर ऑफ लाइन बी सी कितना आ जाएगा, 98 इंटू साइन 178 डिग्री, प्लस डिपार्चर ऑफ लाइन सी डी कितना आ जाएगा, एक्स साइन 270 डिग्री, प्लस डिपार्चर ऑफ लाइन डी ए कितना आ जाएगा, 86.4 इंटू साइन 1 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से तुम्हें क्या आ जाएगा, इसको 0 करना है, इसको 0 कर देना। तो यहाँ से फिर तुमको इसको 0 कर देना, फिर सॉल्व करोगे तुम तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी लेंथ ऑफ सी डी आ जाएगा। तो ये शायद 204.59 मीटर ऐसा कुछ आएगा इसका आंसर, 204.59 मीटर ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हमने कंसेप्ट याद रखा कि चेक्स लगा, जब जो क्लोज पेवर्स है उसमें लैटिट्यूड समेशन एल जो होगा वो 0 होगा, या और जो समेशन डी है यानी समेशन ऑफ डिपार्चर है ना, डिपार्चर ऑफ ऑल लाइन सभी लाइनों का, वो भी 0 होगा। तो हमने उसी चीज़ को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए आप, पढ़िए आप अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ ये बोला है बेटा, द डिपार्चर ऑफ 2 इनएक्सेसिबल स्टेशन ए एंड बी टेकन फ्रॉम स्टेशन सी वाज 225 डिग्री एंड 153 डिग्री 26 मिनट। अब देखो तुम लोग कहाँ खड़े थे बेटा, तुम यहाँ खड़े थे, एक मिनट, बेटा देखो तुम खड़े थे बेटा स्टेशन सी पे। अब स्टेशन सी से तुम्हारे पास 2 इनएक्सेसिबल स्टेशन थे, ए और बी। तो तुमने क्या करा, सी से इनका बेयरिंग नाप लिया इनकी तरफ, एक बी और ए की तरफ। तो देखो यहाँ से मैंने क्या बोला कि सी पे खड़े होके मैंने ए की तरफ बेयरिंग नापा, तो वो बेयरिंग कितने डिग्री आ गया, 225 डिग्री आ गया। ठीक है, ग्राफ डायग्राम मैंने बनाया पहले सॉल्व करने से पहले। ठीक है, फिर मैंने बी की तरफ बियरिंग नापा, सी से ही नापा ये, तो ये है 153 डिग्री 26 मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी दिया है। अब मैंने ये मान लिया कि ये जो मेरा ट्रेवर्स है बेटा कहाँ है, पहले क्वाड्रेंट में, है ना। कुछ चीज़ें मुझे माननी चाहिए ताकि मैं आसानी से चीज़ों को कर पाऊँ। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ निकालना क्या है वो लिख देता हूँ मैं। यहाँ स्पेस की कमी थी, मैंने पहले लिखा नहीं था वहाँ। हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। तो जो डाटा है उसके द्वारा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ए और सी के बीच की दूरी हमें पता नहीं थी, तो इसको मैं बोल देता हूँ x मीटर, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इक्वल टू x मीटर, है ना। अब देखो यहाँ पर मुझे बी और सी के बीच की दूरी पता नहीं थी, उसको मैं y मीटर मान लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ लेट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इक्वल टू y मीटर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर अब मैं कुछ आगे यहाँ कुछ बताना चाहूँगा, फिगर पे आ जाइए आप। देखो अगर आप सी से अगर आप यहाँ तक एंगल मेजर करते, ये ब्लू वाला, तो एंगल होता है बेटा 270। 3 क्वाड्रेंट को कवर करते हुए जो एंगल आता है वो आता है 270 डिग्री, है ना। और यहाँ लाइन यहाँ पर जो बियरिंग है सी है वो आपका 225 डिग्री दिया है ना। तो मुझे एक एंगल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, एक एंगल की वैल्यू पूछूंगा मैं आपसे अभी।
सॉरी, ग्रीन कलर से ही अपन यूज़ कर लेते हैं। तो बेटा ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर फिगर में मैं बता रहा हूँ, ये एंगल कितना होगा ग्रीन वाला, 270 डिग्री माइनस 225 डिग्री, यानी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 होता तो ये भी फिर कितना होता बेटा, 45 डिग्री होता। ठीक है, तो ये 45 डिग्री जो आया है ये वाला, इसका मैं प्रयोग करूँगा बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया तुम्हारा 63 डिग्री और 26 मिनट, ये 90 है। तो ये वाला एंगल कितना होता, इसको मान लो टीटा, तो ये टीटा कैसे होता, इसको टीटा को मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। देखो टीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री और 26 मिनट। तो यहाँ से टीटा तुम्हारा आ जाएगा बेटा 26 डिग्री और 34 मिनट। ठीक है, ये टीटा आ गया तुम्हारा। ठीक है, चलो अब देखो मैं क्या है, इस ये जो एंगल निकाला, इन एंगल का प्रयोग करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब बेटा मान लो कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना है मुझे, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना है। ठीक है, तो मैं इसके y कंपोनेंट की तरफ जाता हूँ, है ना, y कंपोनेंट की तरफ बात करता हूँ। y कंपोनेंट ऑफ सी कितना होना चाहिए अगर मैं a से नापूंगा, y कंपोनेंट ऑफ सी कितना होना चाहिए अगर मैं a से नापूंगा, तो वो होना चाहिए 200। a पे 200 है, प्लस ये 200 का आप ये दूरी ऐड कर लेना। आप कौन सी वाली दूरी, मैं यहाँ बता ही देता हूँ, ये वाली दूरी। आपको आप a से c की तरफ जा रहे हो, है ना, तो y कंपोनेंट ऑफ c कैसे निकालोगे आप, y कंपोनेंट ऑफ c कैसे निकालोगे, जो y कंपोनेंट है किसका, a का, उसके साथ आप क्या कर दोगे, जो लेट्यूड आ रहा है लाइन AC का वो जोड़ दोगे। अरे ये हमने बात करी थी ना, कहाँ बात करी थी, कल के लेक्चर में बताया था मैंने। देखो टोटल लेटीट्यूड ऑफ एनी पॉइंट इक्वल टू लेटीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल लेटीट्यूड ऑफ ऑल लाइन अप टू डेट पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर से सी, यहाँ पर सपोज कर लिया था पॉइंट सी। ठीक है, तो सिमिलर कंसेप्ट का आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेटीट्यूड ऑफ पॉइंट सी, ये क्या आ जाएगा, लेटीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, तो यानी लेटीट्यूड ऑफ ए प्लस ए से सी की तरफ जा रहे हैं, तो लाइन ए सी का लेटीट्यूड इसमें ऐड हो जाएगा। तो लाइन ए सी का एटीट्यूड कितना है, एक्स कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लेटीट्यूड ऑफ पॉइंट सी है, ये लेटीट्यूड ऑफ पॉइंट बी प्लस वाई कॉस 26 डिग्री 34 मिनट के बराबर भी होगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, अगर मैं बी पे खड़ा होके, अगर मैं बी पे खड़ा हूँ और मुझे सी का लेटीट्यूड निकालना है ना, तो मैं इसको लेटीट्यूड ऑफ बी प्लस बी और सी लाइन की जो लंबाई है वाई मीटर जो मैंने नापी इनटू कॉस का कंपोनेंट ले लूँगा, तो लेटीट्यूड ऑफ लाइन बी सी भी मुझे पता चल जाएगा। इस तरीके से भी मैं लेटीट्यूड ऑफ पॉइंट सी तक जा सकता हूँ। तो अब क्या करो, इन दोनों ये जो दोनों इक्वेशन बनी है इनको सॉल्व कर लो। तो लेटीट्यूड ऑफ पॉइंट ए कितना है बेटा, 200 प्लस एक्स कॉस 45 डिग्री, है ना, डेट इज इक्वल टू 150। आप देखो ये जो है यहाँ पर ये जो लेटीट्यूड है, बी से सी की तरफ जाओगे, है ना, सॉरी हाँ, बी से ऊपर जाओगे, डिपार्चर पे थोड़ी बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, बी से सी की तरफ जाओगे या ए से सी की तरफ जाओगे, तो आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कहाँ ले रहे हैं, नॉर्थ की साइड ले रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ये भी प्लस आएगी, ये वैल्यू भी प्लस साइन के साथ आएगी। ये चीज़ यहाँ देख रहा था मैं।
तो यहाँ पर लेटीट्यूड ऑफ बी है ये 150 ले दो आप, और वाई की वैल्यू तो आपको पता नहीं है ना। तो वाई इंटू कॉस 26 डिग्री 34 मिनट। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, है ना। 200 प्लस एक्स कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 150 प्लस वाई कॉस 26 डिग्री 34 मिनट। एक तो ये इक्वेशन आपकी बन गई बेटा, ठीक है। अब देखो सिमिलरली अगर मैं डिपार्चर ऑफ पॉइंट सी निकाल लूँगा ए से भी और बी से भी, तो मेरा काम हो सकता है। और डिपार्चर ऑफ पॉइंट सी क्या होगा, डिपार्चर ऑफ ए प्लस ए सी लाइन का डिपार्चर। अब ए सी लाइन का डिपार्चर क्या होगा बेटा, एक्स साइन 45 डिग्री होगा ना, ए सी लाइन का डिपार्चर, है ना। और डेट इज इक्वल टू, अगर मैं डिपार्चर ऑफ पॉइंट सी कहाँ से निकालूंगा, बी पॉइंट से निकालूंगा, तो डिपार्चर ऑफ पॉइंट बी को आप ऐड कर देना, है ना। फिर उसके साथ आपको सी बी से सी की तरफ जाना है, तो डिपार्चर ऑफ लाइन बी सी को आप इसके साथ ऐड कर देना। कितना आ जाएगा, वाई कितना आ जाएगा, वाई साइन 26 डिग्री 34 में। अब साइन देख लेते हैं हम लोग। देखो आप ए से सी की तरफ जा रहे हो, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो ये तो प्लस साइन के साथ आएगा। लेकिन अब देखो, अब जब आप बी से सी की तरफ जा रहे हो, बी से सी की तरफ जा रहे हो आप, यू आर गोइंग फ्रॉम बी टू सी, तो आप प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन किस तरफ है ना, पश्चिम दिशा की तरफ है। तो ये माइनस साइन के साथ ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लिखिए। तो डिपार्चर ऑफ ए कितना था बेटा, डिपार्चर ऑफ ए कितना है, 300 होगा ना, 300 देखो यहाँ दिया है, ठीक है। डिपार्चर ऑफ लाइन ए, स्टेशन ए, तो 300 प्लस एक्स साइन 45 डिग्री, है ना। तो इसको आप दोनों को ऐड कर दोगे तो डिपार्चर ऑफ पॉइंट सी आ जाएगा। अब वापस से डिपार्चर ऑफ पॉइंट सी निकालना है बी से, तो क्या करना है, डिपार्चर ऑफ पॉइंट बी को यहाँ लिख दीजिए, 400 है। देखो ईस्टिंग है, यानी पॉजिटिव साइन के साथ मैंने 400 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ईस्टिंग है ना, ईस्टिंग और नॉर्थिंग को तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ ही लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बात करी थी। ईस्टिंग मतलब पॉजिटिव लेटीट्यूड, सॉरी ईस्टिंग मतलब पॉजिटिव डिपार्चर, और नॉर्थिंग मतलब पॉजिटिव लेटीट्यूड, चीज़ें जान ली थी हमने, ठीक है। चलो यहाँ पर वापस लिखो, माइनस वाई में साइन 26 डिग्री और 34 मिनट। अब देखो, अब यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई है ना। इसको मैं रेड कलर बदल के बता देता हूँ आपको। एक इक्वेशन तो आपकी ये है ना, ये इक्वेशन 1 समझ लीजिए आप, और ये इक्वेशन एक, ये दूसरी इक्वेशन ये है ना। अब देखो दो इक्वेशन है आपके पास, दो वेरिएबल है, तो यहाँ से आपको एक्स और वाई दोनों मिल जाएंगे, है ना। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना दोनों इक्वेशन को, तो आपको एक्स और वाई दोनों मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी। देखो एक्स की कुछ कुछ मैंने जो सॉल्व करा था इसको, तो मेरी एक्स की वैल्यू आ रही थी 70.707 मीटर, है ना। और वाई की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी वन सॉरी वाई की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी बेटा 111.802 मीटर, ठीक है। तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, तो आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो लेटीट्यूड ऑफ सी अगर निकालना है तो क्या करना है, वापस से फॉर्मूले पे जाइए। लेटीट्यूड ऑफ सी क्या था बेटा आपका, लेटीट्यूड ऑफ ए, देखो यहाँ पर ये फार्मूला पकड़ो आप, लेटीट्यूड ऑफ ए प्लस एक्स कॉस 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से लेटीट्यूड ऑफ सी क्या आ जाएगा, लेटीट्यूड ऑफ ए प्लस एक्स कॉस 45 डिग्री कर देना। अब लेटीट्यूड ऑफ ए क्या था बेटा, लेटीट्यूड ऑफ ए क्या था, 200, है ना, 200 था ना लेटीट्यूड ऑफ ए,
है ना। तो लेटीट्यूड ऑफ ए आप यहाँ लिख देना 200 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, एक्स की वैल्यू 70.707 इंटू कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ से लेटीट्यूड ऑफ सी आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने डिपार्चर ऑफ सी बोला आपसे, अगर आपसे मैंने डिपार्चर ऑफ पॉइंट सी बोला, तो क्या करना, डिपार्चर ऑफ ए प्लस में क्या था, सॉरी, डिपार्चर ऑफ ए प्लस, कहाँ है बेटा, प्लस एक्स साइन 45 डिग्री था, है ना। और डिपार्चर ऑफ ए कितना था बेटा, 300। यहाँ से आप कर देना इसको सॉल्व, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से लेटीट्यूड ऑफ सी आ जाएगा और डिपार्चर ऑफ सी आ जाएगा। तो दिस लेटीट्यूड ऑफ सी एंड डिपार्चर ऑफ सी, these are the coordinates of your these are the coordinates of what, these are the coordinates of point C। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप भी देखो, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। पहले में हमने समेशन एल इक्वल टू 0, समेशन डी इक्वल टू 0 लगाना सीखा, अगर कोस फेवर थे तो। और अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने क्या करा कि वापस से वो लेटीट्यूड वाला कंसेप्ट लिखा हमने, है ना। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में जो हमने कंसेप्ट सीखा था कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का लेटीट्यूड निकालना है या डिपार्चर निकालना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट का लेटीट्यूड और डिपार्चर हमें पता है ना, तो वो लिख लीजिए। उसके साथ में जो अगली जो लाइन है ना, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें ले जाती है, उनका लेटीट्यूड और डिपार्चर निकाल लीजिए और जोड़ते जाइए। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रयोग करा, थीटा की वैल्यू भी निकाली, तो काफ़ी अच्छे से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। देखो, हमने कंसेप्ट पढ़े, कंसेप्ट को लगाना भी सीख लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे आज, है ना, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो, टाइम कितना हो रहा है बेटा, अराउंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। आप क्वेश्चन पढ़िए, चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए आप। देखो, टेबल बनाया है मैंने आज, टेबल बनाने में टाइम लगा मेरा। अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़िए। इसमें आपको क्या करना है बेटा, लेटीट्यूड निकालना है, डिपार्चर भी निकालना है, क्लोजिंग एरर भी निकालनी है। फॉर द फॉलोइंग ट्रेवर्स, दैट इज ए बी सी ए नाम का एक ट्रेवर्स है, उसमें लेटीट्यूड डिपार्चर निकालना है, क्लोजिंग एरर निकालनी है, और एडजस्टमेंट भी करना है यूजिंग बाउडिश रूल। ठीक है, बाउडिश रूल में निकालना है तो टोटल एरर इन लेटीट्यूड निकालना पड़ेगा, इनटू लेंथ ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी, पेरीमीटर ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, काफ़ी सारी चीज़ निकालनी पड़ेगी आपको। चलो, तो सॉल्व करना चालू करें। पहले तो हम लेटीट्यूड निकाल लेते हैं। अब लेटीट्यूड ऑफ लाइन, अब देखो, पहले हम लेटीट्यूड निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है, लेटीट्यूड निकालते हैं यहाँ पे। तो अगर लाइन की लंबाई कितनी थी, 90 थी। देखो, ये सारी रीडिंग होल सर्कल बियरिंग में है ना, सारी रीडिंग होल सर्कल बियरिंग में। अब देखो, लाइन ए बी लाइन का आपको लंबाई दी हुई थी और बियरिंग भी था, तो ए बी लाइन का लेटीट्यूड कितना हो जाएगा, 90 cos 45 डिग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ लेटीट्यूड आ जाएगी आपकी, कुछ आ जाएगी 63.639 आ जाएगी। ठीक है, देखो अब सारी चीज़ें सीख जाओगे आप इसमें। अब लेटीट्यूड ऑफ लाइन बी सी कितना हो जाएगा, एक मिनट, इसको लाइन भी खींचता जाओ ना यहाँ से। चलो, पेन का कलर बदल लेते हैं हम लोग, पेन का कलर बदल लेते हैं। चलो, ये वाला कलर सही रहेगा। अब देखो, बीसी लाइन का लेटीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, 150 इंटू कॉस में 300 डिग्री कर देना। एक मिनट यार, ये सही नहीं लग रहा है थोड़ा। चलो, हाँ, तो 150 कॉस 300 डिग्री कर देना। तो बीसी लाइन का लेटीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करना।
देखो 75 आएगा शायद। ठीक है, अब देखो लाइन सी ए का लेटीट्यूड निकाल लो। तो 150 इंटू कॉस 154 डिग्री कर देना। तो यहाँ से कुछ आ जाएगा आपका, तो ये अराउंड आएगा माइनस में 136.616। इस तरीके से आपका लेटीट्यूड आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, है ना। आपने एक बार लेटीट्यूड कर लिया सॉल्व, तो क्या करना है कि आपको समेशन ऑफ लेटीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ लेटीट्यूड आप जो निकालोगे, इट विल कम आउट टू बी प्लस में 2.023। ठीक है, जितने भी लेटीट्यूड है उन सबका समेशन निकाल देना। अब मेरे को एक बात बताओ, समेशन ऑफ एल क्या होता है? कल पढ़ा था हमने, ई एक्स होता है या ई वाई होता है? ई वाई होगा ना, ई वाई। क्यों ई वाई होगा कि ई एक्स होगा, है ना, वो आपको निकालना है। चलो आगे देखो। अब देखो यहाँ से हम यहाँ पर एक और पॉइंट हमको दिख रहा है, ये लेंथ ऑफ लाइन ए बी बी सी और सी ए था। तो अगर यहाँ से मैंने आपसे बोला कि बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स है, वो भी निकाल ही लो। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप निकाल लो। तो ये आ जाएगा 392 मीटर आ रहा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स आपने निकाल लिया 392 मीटर। बाउडिच रूल लगाना, तो जो भी जानकारी चाहिए वो मुझे निकालते जाना है ना। अब देखो समेशन एल क्या होता है मेरा, ई वाई होता है। ठीक है, चलो अब करेक्शन कैसे लगाना है उसके लिए फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो मैंने अब पहले बोला कि मेरे को मान लो लगाना है बेटा एरर। अगर मैंने बोला बेटा मेरे को लगाना है एरर इन, अगर मुझे लगाना एरर इन लेटीट्यूड ऑफ ए बी, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ई ए बी से। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई वाई लिखोगे ऊपर। ई वाई क्या होता है, समेशन एल होता है ना। तो यहाँ पर लिख देना हम 2.023 इंटू लेंथ ऑफ लाइन ए बी। एरर इन लेटीट्यूड ऑफ लाइन ए बी निकालना है, तो समेशन समेशन एल निकाल दो, जो कि टोटल एरर इन लेटीट्यूड होती है, यानी ई वाई की एरर इन वाई डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट एरर का, वो आपने लिख दिया यहाँ पे। वो है 2.023, है ना, इंटू लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स, ये आप कर देना। तो एरर इन लेटीट्यूड ऑफ लाइन ए बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.464। ठीक है, अब एरर इन लेटीट्यूड ऑफ लाइन बी सी निकाल लो आप, है ना। तो देखो ई वाई इंटू क्या करोगे तुम, लेंथ ऑफ द लाइन 150 डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। इस तरीके से तुम लोग चीज़ों को करते जाना। 0.0744, फिर एरर इन लेटीट्यूड लाइन सी डी, सॉरी सी ए है ना, डी तो है ही नहीं, तो ये भी निकाल लेना। 2.023 इंटू लेंथ ऑफ लाइन 152 डिवाइड बाय ट्रेवर्स की पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स जो कि 392 है। तो यहाँ एरर इन लेटीट्यूड ऑफ लाइन सी ए भी तुम लोग निकाल लोगे, तो ये आ जाएगा प्लस में 0.78785। अब बेटा अगर मैंने पूछा कि करेक्शन, अगर मैंने आपसे पूछा बेटा व्हाट इज़ द करेक्शन इन लेटीट्यूड ऑफ लाइन ए बी, तो करेक्शन क्या आ जाएगा, जो एरर है उसको माइनस साइन के साथ ले लेना। तो करेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस साइन के साथ, जो एरर है उसको माइनस साइन के साथ लिख दो। तो माइनस में 0.464 आप लिख दो। ठीक है, ये आप लिख दो। अब कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ करेक्शन को जोड़ दो, तो मेरे पास करेक्टेड लेटीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। तो करेक्टेड लेटीट्यूड क्या आ जाएगा, इसको, ये वाले कॉलम को और ये वाले कॉलम को जोड़ दो, है ना, इसको और इसको जोड़ दो, तो ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 63.175 आ जाएगा आपका करेक्ट लेटीट्यूड ऑफ लाइन
ए बी। ठीक है, अब देखो एरर करेक्शन इन लेटीट्यूड ऑफ लाइन बी सी, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 0.774। अब करेक्शन इन लेटीट्यूड लाइन सी ए लिख दो, तो ये आ जाएगा माइनस में 0.785 आ जाएगा। अब करेक्टेड लेटीट्यूड ऑफ लाइन बी सी निकाल लो, तो 75 प्लस में प्लस माइनस 0.774, तो यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी 74.226 आ जाएगा बेटा। देखो चीज़ें बहुत आसान है, हम टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं ना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना क्वेश्चन तो बहुत जल्दी अपन लोग कर लेंगे। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो बहुत जल्दी फटाफट होगा। अब देखो करेक्टेड लेटीट्यूड ऑफ लाइन सी ए निकाल लो, तो कैलकुलेटेड के साथ करेक्शन को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा माइनस में 137 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.401 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये हमने करेक्टेड लेटीट्यूड निकाल लिया हर लाइन का, हमने करेक्टेड लेटीट्यूड निकाल लिया हर लाइन का, मतलब ये वाला एक चीज़ तो हमने कर ली। अब देखो डिपार्चर भी बोला है, तो सिमिलरली डिपार्चर के लिए भी निकालना पड़ेगा, करेक्टेड डिपार्चर निकालना पड़ेगा। तो करेक्टेड डिपार्चर निकालना है तो एरर भी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगी ना, तो एरर इन डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी निकाल लेते। चलो एरर इन डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी, चलो करो, है ना, करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो समेशन जो डी है, अब डिपार्चर है तो तुम्हें ई एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो ई एक्स है वो समेशन डी के बराबर होना चाहिए। अब समेशन डी के लिए पहले तुमको डिपार्चर निकालना है हर लाइन का, तो ठीक है, तो डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी बोलूँगा मैं। देखो यहाँ आ जाओ, आप लोग टेबल में आ जाइए, टेबल में डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी की बात कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे हूँ मैं, ये लाइन ए बी पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ आप लोग, है ना। ऑनलाइन में कई बार पता नहीं चलता है कि हम लोग आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे। कई बार वही लगता है कि हम लोग खुद ही तो नहीं समझ रहे। अब आप ठीक है, कई बार समस्या हो जाती है। चलो अब डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी निकाल लो बेटा, तो क्या करना है तुमको, लेंथ ऑफ द लाइन को लेंथ ऑफ द लाइन इंटू साइन 45 डिग्री कर दो, कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 63.639 आ जाएगा। चलो अब डिपार्चर और लाइन बी सी कर दो, तो 150 इंटू साइन का 300 डिग्री कितना आ जाएगा, माइनस में 129.903 आ जाएगा। चलो अब डिपार्चर ऑफ लाइन सी ए निकाल लो, तो 152 इंटू कॉस में 154 डिग्री। ठीक है, तो निकाल लो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 66.632 आ जाएगा आपका। तो बेटा इस तरीके से हम लोग डिपार्चर निकाल लेंगे हर लाइन का, फिर सभी डिपार्चर को जोड़ देंगे तो समेशन डिपार्चर आ जाएगा, जो कि हमारा ई एक्स के बराबर होगा। ई एक्स है ना, टोटल एरर इन डिपार्चर ऑफ लाइन, है ना, ई एक्स टोटल एरर इन डिपार्चर ऑफ लाइन। ठीक है, चलो अब देखो ई एक्स की वैल्यू फिर आ जाएगी, इन तीनों वैल्यू को जोड़ देना आपने। वापस से पेन का कलर बदल लेता हूँ मैं। चलिए इसको इसको और इसको जोड़ लीजिए, ये जो गोले से बना है, तो समेशन डी आ जाएगा। आई थिंक ये कितना आएगा बेटा 0.368 आ जाएगा, है ना, 0.368 आ जाएगा। तो एरर इन डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी क्या आ जाएगा 0.368 इंटू में लेंथ ऑफ लाइन ए बी कितना आ जाएगा 90 डिवाइड बाई पेरीमीटर, पेरीमीटर है 392, तो एरर इन डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी कितना आ जाएगा प्लस में 0.084 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने वापस से अगर आपसे पूछा एरर इन
डिपार्चर ऑफ लाइन बी सी, तो वो निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 0.368 इंटू 150 डिवाइड बाई 392 कर देना, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड पॉइंट में 141। ठीक है, अब एरर इन डिपार्चर ऑफ लाइन सी ए निकाल लो बेटा, क्या हो जाएगा 0.368 इंटू 152 डिवाइड बाई 392 कर देना, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा अराउंड में 0.143। ठीक है, अब देखो एरर है, करेक्शन बोलूँगा मुझे तो उसको माइनस साइन के साथ लेना है, तो मैं अगर आपसे पूछूँ करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी, करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी अगर मैं पूछता हूँ बेटा आपसे, तो क्या हो जाएगा, ये जो एरर है 0.084, इसको माइनस साइन के साथ यहाँ लिख दो पहले तो। ठीक है, तो करेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो 63.639 प्लस में प्लस माइनस के साथ माइनस वाला 0.084, तो यहाँ से करेक्टेड डिपार्चर आ जाएगा आपके पास 63.555। ठीक है, अब देखो करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ लाइन बी सी बोलूँगा तो वो आ जाएगा माइनस में 0.141, है ना। अब इसी प्रकार सिमिलरली अगर मैं पूछूंगा करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ लाइन सी ए बोलूँगा तो माइनस में 0.143 आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर और करेक्शन को जोड़ दूंगा तो मेरे पास कैलकुलेटेड डिपार्चर के साथ करेक्शन, जो भी पर्टिकुलर करेक्शन है उसको जोड़ दूंगा तो करेक्टेड डिपार्चर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको आ रही होगी चीज़ें। ये जो वैल्यू है ये मैं लिख देता हूँ, है ना। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है बेटा, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हो सकता है अगर ऑनलाइन आपको कोई पर्टिकुलर लेटर दिखाई नहीं दे, है ना, तो घबराइए मत, मैं आपको पीडीएफ इसकी दिलवा दूंगा। ठीक है, तो ये डिपार्चर भी आपने निकालना इस प्रकार से सीख लिया, कैसे करेक्टेड डिपार्चर निकाला है आपने। चलिए, चलो एक बार मैं इसको पेज को बड़ा कर देता हूँ, कुछ दिख, अब मुझे पेन का कलर बदलना नहीं है ना। अब देखो क्लोजिंग एरर पूछा है, तो क्लोजिंग एरर कैसे निकालोगे बेटा आप, देखो टोटल क्लोजिंग एरर क्या हो जाएगी, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट ले लो, यही होता है। अब ई एक्स का स्क्वायर क्या होता है, समेशन डी होता होगा, समेशन डी होता है, समेशन डी कितना था बेटा 0.368, इसका स्क्वायर ले लो। अब ई वाई का स्क्वायर क्या होता है, समेशन एल का स्क्वायर, तो 2.023 का स्क्वायर ले लीजिए आप, तो टोटल क्लोजिंग एरर की वैल्यू आ जाएगी, ये अराउंड आएगी 2.056 मीटर आ जाएगा, इतना क्लोजिंग एरर है। मतलब ए पॉइंट और ए डैश पॉइंट के बीच में इतना अंतर आ रहा होगा। चलिए, चलो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी है। चलो इसमें डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर पूछा तो नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो टीटा क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स में ई एक्स अपॉन में ई वाई, है ना। ऊपर मोड वोड लगा दो, लगाना हो तो। वैसे तो दोनों ही ई एक्स और ई वाई यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो टेन इनवर्स में ई एक्स कितना है आपका, आई थिंक ई एक्स आपका है, कितना है ई एक्स 0.368 है क्या, है ना, यही है। और ई वाई कितना है आपका 2.023, इसको सॉल्व कर लेना तो आपको टीटा आ जाएगा अराउंड 10.31 डिग्री, 10.31 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर बेटा आपका ई एक्स की वैल्यू कितनी कैसी थी, एक मिनट, चलिए बेटा आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, जो मेरी ई एक्स थी इसकी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, ई वाई की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, दोनों पॉजिटिव थी ना, यानी एरर का कंपोनेंट एक्स और वाई दोनों दिशाओं में पॉजिटिव पॉजिटिव था। तो मेरा होल सर्कल बियरिंग ऑफ जो क्लोजिंग एरर है, सॉरी अभी सुनो, ई एक्स भी पॉजिटिव है, ई वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि जो मेरा क्लोजिंग एरर है वो पहले क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ
कि मेरा जो क्लोजिंग एरर है बेटा, माय क्लोजिंग एरर इज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट आपको एक निष्कर्ष निकाल दिया। एनालिसिस भी हम करते जाते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कई बार क्या है कि कोई क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, कैसे घुमा दिया, तो अगर हम चीज़ें समझ लेना तो कैसे भी घुमा दे हम लोग क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। ठीक है, आप देखो पहले क्वाड्रेंट में ही है, तो ये जो है, ये जो भी रेड्यूस बियरिंग थी, यही हमारा होल सर्कल बियरिंग भी हो गया। तो हमारा होल सर्कल बियरिंग इस केस में कितना हो गया, 10, कितना हो गया 10.31 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने आपको ट्रेवर्सिंग पूरी कंप्लीट करवा दी है। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना और इस चैप्टर को बहुत मजबूत कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।